हेलो वीवर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगा के बारे में कि हम योगा से कैसे चिंता, तनाव और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से योगा से शांत रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको अगर किसी और टॉपिक्स पर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। मैं अगला वीडियो आपकी इच्छाओं के अनुसार ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हम योगा से तनाव मुक्त हो सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा है। काम के बोझ, नींद की कमी, सुस्त जीवन शैली और अस्वस्थ भोजन के कारण लोग काफ़ी परेशान और थके हुए रहते हैं। इन सभी वजहों से शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। बात बात पर चिढ़ना, गुस्सा, नाराज़गी और हर चीज़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना, ये सभी आपके तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। सुस्त जीवन शैली और ख़राब खान-पान की वजह से लोगों में तनाव और चिंता के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए यहाँ पर कुछ योगा आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं। इंडियन योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और द योगा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए योग एक प्राचीन तकनीक है। जीवन में शांति और सुख का अनुभव करने के लिए योग में कई तरह की तकनीक है, जिसका अभ्यास करके आप अपनी मानसिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। योगा करने से अनगिनत मानसिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं। दिमाग को शांत करने के लिए आप आगे झुकने वाले आसन करें, जैसे योग मुद्रा और चक्रासन। इससे आपका मन शांत होगा और आपके दिमाग के हिस्से में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा। आसन का अभ्यास करने से आपके शरीर और मन दोनों में स्थिरता आती है, तनाव कम होता है और सुख का अनुभव होता है। प्राणायाम। आपका श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब भी आप तनाव या चिंता महसूस करें तो आप प्राणायाम अभ्यास करें, खासकर भ्रामरी प्राणायाम। इस व्यायाम के ज़रिए जब आप अपने श्वास को नियंत्रण में लेकर आते हैं तो आपका मन भी अपने आप शांत होने लगता है। प्राणायाम से आपके मन की स्थिति में सुधार होगा, तनाव कम होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। तनाव दूर करने के लिए मन की स्थिति को शांत करना आवश्यक है। जब भी चिंता या तनाव महसूस हो तो आप अपनी आंखें बंद करके आसपास की आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। इन आवाज़ों को अपने कान पर पड़ने दें। टेंशन फ्री और तनाव मुक्त रहने के लिए हमें नियमित व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। इससे आपका मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। योग का कुछ मुद्राएं हैं जो आपके दिमाग के तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भुजंगासन, बालासन, वृक्षासन, श्वासन। आइए हम इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनुलोम विलोम से तनाव से मुक्ति। रोज़ सुबह शाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। यह आपको तनाव मुक्त कर बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। तनाव के कारण हमें रात रात भर नींद नहीं आती है, पर क्या आप जानते हैं कि यदि आप दिन भर में कुछ मिनट सही तरीके से सांस लें तो ना सिर्फ आपका तनाव दूर हो जाएगा बल्कि आपको नींद भी अच्छी तरह से आ पाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तनाव से मुक्त होने और हमारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने एक शानदार व्यवस्था बनाई है, जो है नींद। नींद, पर्याप्त नींद लेना टेंशन दूर करने का मूल मंत्र है। नींद आपकी थकान मिटाती है और तनाव बढ़ने पर लगाम लगाती है। तनाव को नियंत्रण में रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान दो तरीके हैं। ये तनाव और थकान से मुक्ति देते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं, आपके तांत्रिक तंत्र और मन को मजबूत बनाते हैं। यह गहरा विश्राम है और जीवन को एक अधिक विशाल दृष्टि से देखता है, जिसके 3 स्वर्णिम नियम हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है और मैं कुछ नहीं हूँ। नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान करने से निश्चित ही आप तनाव मुक्त हो सकते हैं।
इसके लिए आपको अपने सांस लेने के तरीके पर गौर करना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें आपकी मदद कर सकता है, पर तभी जब आप इसे सही तरीके से करें। आइए जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ और इसे करने का सही तरीका। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हम सांस के ज़रिए शरीर के भीतरी अंगों में पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीजन शरीर में प्रतिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी भी मात्रा हमारी बॉडी में रह जाए तो इससे हमारे सेल्स प्रभावित होने लगते हैं और हमें कई समस्याएं भी होने लगती हैं। इसलिए इनका शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के ज़रिए हम शरीर की एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए जाना जाता है। ये नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहलाता है। इसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई कर सकता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ मौजूद हैं। इस प्राणायाम को रोज़ करने से सभी नाड़ियाँ स्वस्थ व निरोग हो जाती हैं। आइए अब अनुलोम विलोम के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। DR राजीव राजेश के अनुसार अनुलोम विलोम मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। ये मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को दूर रखता है। वर्क प्रेशर को संभालने में मददगार। यदि वर्क प्रेशर के कारण चिड़चिड़ापन या घबराहट होती है तो रोज़ सुबह 15 मिनट और ऑफिस से आने के बाद 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एकाग्रता के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। इससे माइंड का लेफ़्ट एंड राइट हिस्सा संतुलित हो जाता है। दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अधिक कारगर। यदि रात को सोते समय भी आपको कोई टेंशन हो रही है तो रात को आप बेड पर ही बैठकर कुछ मिनटों तक इस प्राणायाम को करने से दिमाग को ऑक्सीजन मिल जाती है और नींद भी अच्छी आती है। मस्तिष्क में रक्त संचार अच्छे तरीके से हो पाता है। पूरे शरीर में भी ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। स्ट्रेस दूर करने में मददगार। रोज़ अभ्यास करने से डिप्रेशन और शरीर की कमज़ोरी को दूर भगाकर इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित है। शरीर को ऊर्जा मिलती है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। इससे स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। अनुलोम विलोम करने का सही तरीका। स्टेप 1 आंखें बंद कर पद्मासन में बैठ जाएं। स्टेप 2 दाहिने नथुने को बंद करने के लिए दाहिने अंगूठे का प्रयोग करें। बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास लें। स्टेप 3 अपने फेफड़ों को भरने के लिए अधिक से अधिक हवा लें। अपने दाहिने नथुने से अंगूठे को हटा दें और सांस छोड़ें। स्टेप 4 सांस छोड़ते हुए मध्यमा उंगली का उपयोग करके अपने बाएं नथुने को बंद करें और अपने दाहिने नथुने से श्वास लें। स्टेप 5 बाएं नथुने से अंगूठे को हटा दें और सांस छोड़ें। यह अभ्यास 10-15 मिनट तक रोज़ करें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके के और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।